हे एक्वेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में। आज की जो रीडिंग है वो हम आपकी करने वाले हैं इस वीक की मंडे टू संडे तक के लिए कि कैसी रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑरेकल एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। इस बार रीडिंग थोड़ी स्लो मतलब थोड़ी लेट हो गई है बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके वजह से अभी भी आवाज़ मेरी बहुत क्लियर नहीं हुई है, कोल्ड हो गया था मुझे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। पहले ओवरऑल एनर्जी इस वीक के लिए। लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए एक्वेरियस। तो ये देख के मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनरशिप में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों के लिए नई पार्टनरशिप आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके देखते हैं मंडे टू संडे तक के लिए। तो यहाँ से मैं पहले एक एक कार्ड निकालूंगी मंडे से संडे तक के लिए, एंड कुछ नेगेटिव आया तो उसमें क्लैरिफिकेशन भी हम देखेंगे। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 6 ऑफ हैंड। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक जोड़ा बन के निकला है, क्वीन एंड किंग ऑफ हैंड का। तो पार्टनरशिप रिलेटेड तो काफ़ी स्ट्रांगली मुझे इस वीक में आपके लिए लग रहा है चीज़ें हो रही हैं। पर चलिए स्टार्ट करते हैं मंडे से। मंडे को यहाँ पे एस ऑफ कॉइन का कार्ड आया, तो ये देख के मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए एक न्यू जॉब ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जॉब रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली है मंडे को। अगर आप बहुत टाइम से जॉब सर्च कर रहे थे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो मंडे को आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नए प्रोजेक्ट्स या नई जॉब का स्टार्ट हो सकता है आपके लिए, या ऑफ़र मिल सकता है आपको। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड भी मुझे लग रहा है कि किसी तरह की प्रॉपर्टी अगर रिलेटेड चीज़ें चल रही थी तो कुछ आपकी रजिस्ट्रेशंस वगैरह हो सकती है, फाइनल डिस्कशंस हो सकते हैं प्रॉपर्टी को रिलेटेड। इंक्रीज़ होती हुई आपकी अवेयरनेस मुझे यहाँ पे नज़र आती है मंडे के दिन, बट स्टेबल रहने वाला है आपका मंडे। ट्यूसडे को यहाँ पे क्वीन ऑफ हैंड का कार्ड आया। जैसे मैंने कहा मुझे यहाँ पे जोड़ा नज़र आया था, तो आप देखिए यहाँ पे जोड़ा एक निकल के आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप रिलेटेड चीज़ें हैं इस वीक में। पर ट्यूसडे को यहाँ पे जैसे क्वीन ऑफ हैंड का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है ये किसी तरह की पार्टनरशिप आपकी तरफ आ सकती है, या आपकी किसी ऐसे इंसान से बात हो सकती है जो ट्रैवल गोइंग पर्सन हो, या जैसे शॉपिंग वगैरह करनी पसंद है, स्ट्रॉन्ग है, इंडिविजुअल है, बिजनेस वूमेन हो सकती है, या कोई जो मतलब जॉब भी करी और बिज़नेस भी करी, इस तरह का कोई इंसान हो सकता है जो आपके लाइफ में आने वाला है या आ चुका है। तो इस वीक में मैं काफ़ी स्ट्रांगली एक पार्टनरशिप, एक बॉन्ड बनते हुए देख रही हूँ, एक कमिटमेंट, एक रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप में देख रही हूँ इस वीक में। सेकेंडली मुझे ये चीज़ देख के लग रहा है कि ट्यूसडे को हो सकता है आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, और मतलब काफ़ी प्लेफुल और स्ट्रॉन्ग डे मुझे आपके लिए ट्यूसडे का नज़र आ रहा है। वेडनेसडे को यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया, तो कुछ इनडिसाइसिवनेस है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड में पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज़्यादा चल रही हैं। पर किससे रिलेटेड हम इस पर क्लैरिफिकेशन देखेंगे। पर ऐसा लग रहा है कि उस दिन जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं करने का, हर चीज़ में एक पॉजिटिव नेगेटिव एक मतलब सही रहेगा या नहीं, गलत है, क्या करना चाहिए नहीं, तो बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव आप मुझे उस दिन के लिए लग रहे हैं किसी भी डिसीजन में, चाहे प्रोफेशनली हो या पर्सनली। फर्दर हम इसको क्लैरिफाई करके देखेंगे। थर्सडे को यहाँ पे 9 ऑफ हैंड का कार्ड आया है, तो ये देख के लग रहा है कि थोड़ा टायरिंग डे है आपके लिए। थर्सडे का एग्जॉस्टिंग रहेगा, ऐसा लग रहा है। मन नहीं है, थोड़ा हेल्थ वाइज एनर्जी वाइज डाउन लग रहे हैं आप मुझे। थर्सडे को मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं काम, या जो चीज़ है जिसमें इंटरेस्टिंग है फिर भी आप उस चीज़ को करें, तो इस तरह की थोड़ी एनर्जी है थर्सडे के दिन में। तो थोड़ा लो रहेगा आपके लिए थर्सडे का दिन। एक्सक्यूज़ मी। फ्राइडे को यहाँ पे किंग ऑफ हैंड का कार्ड आया, तो मुझे लगता है एक पार्टनरशिप, जैसे मैंने कहा कि उस पार्टनरशिप में कुछ आगे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, या साथ में आप लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, या किसी तरह के कमिटमेंट्स हो रहे हैं आगे को लेके कि क्या करना नहीं करना।
और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि जैसे आपके पार्टनर अगर बिज़नेस रिलेटेड सोचते तो आपकी भी थिंकिंग ऐसी है कि बिज़नेस रिलेटेड क्या साथ में कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ बॉन्ड आप लोगों के बीच में बन सकता है, साथ में कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने का या कुछ वैसा, फाइनेंशियली और स्टेबल होने के लिए कुछ डिसीजंस आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो सिंगल्स हैं, अगर ऐसा पार्टनरशिप के लिए नहीं देख रहे हैं या कोई पार्टनर ऐसा नहीं, आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ बिज़नेस का इस वीक में प्लान कर सकते हो। और एक ट्रिप, मतलब मुझे यहाँ दिख रहा है बिज़नेस रिलेटेड कुछ ट्रिप्स हो सकते हैं आपके। सैटरडे को यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया, तो ये देख के मुझे लग रहा है किसी तरह की फेम एंड पॉपुलैरिटी आपकी तरफ आ रही है। फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं, ट्रैवलिंग रिलेटेड यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे आपके लिए सैटरडे को लग रहा है। अगर आप सोशली कुछ करने का सोच रहे हैं, कुछ टाइम से ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसमें आपको फेम एंड पॉपुलैरिटी मिल सकती है। बट सैटरडे को आप काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे, काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक मतलब काफ़ी पॉजिटिव डे है आपके लिए। संडे को यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया, तो ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए आप अपस्किल करने का सोच रहे हैं सोशल मीडियाज़ के थ्रू, या मतलब इंटरनेट पे बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ आप करने का सोच सकते हैं। तो संडे को ऐसे काफ़ी प्रोडक्टिव आपके लिए मुझे लग रहा है अपस्किलिंग के रिगार्ड्स की, आप कुछ अपस्किलिंग वगैरह कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 6 ऑफ हैंड का कार्ड आया था, तो जिस तरह से जोड़ा यहाँ पे बन के आया है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों की इस वीक में जो है शादी का, मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी हो सकती है। शादी रिलेटेड चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा भी बन रहा है, 6 ऑफ हैंड भी है। तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि अगर आप सिर्फ अभी तक फ्रेंड थे, तो वो फ्रेंडशिप जो है एक पार्टनरशिप में, कमिटेड पार्टनरशिप में बन सकती है। और ऐसी पार्टनरशिप जिसको आप आगे इन फ्यूचर एज अ मैरिज सोच रहे हैं। नहीं तो इस वीक में काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि जिसके लिए आपने सोच रखा है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जिसके साथ रहा उसके साथ आपकी इस वीक में शादी रिलेटेड बात हो सकती है। कंफर्म हो सकता है कि मतलब कब होना है, या इस वीक में ऑलरेडी प्लान है होने की। तो इस तरह से मुझे चीज़ें लग रही हैं। तो चलिए कुछ क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। पहले 2 ऑफ सॉर्ड पे देखते हैं किस चीज़ को लेके इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। तो हो सकता है जिस तरह की बातें आप लोगों के बीच में हो रही है, किसी किसी बात को लेके आप थोड़े इनडिसाइसिव हो जा रहे हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं। मतलब जो उसने कहा, डज ही और शी रियली मीन्स इट, और मतलब ये कहने का क्या मतलब था। तो कुछ इस तरह की कन्वर्सेशंस हो सकती है। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रहा है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कहा कि चीज़ें अबंडेंस इंक्रीज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो वो अगर रजिस्ट्रेशन की बात है या प्रॉपर्टी लिखाने की बात है, तो उस चीज़ को अगर आप लॉयर से कंसर्न्ड करें कि नहीं करें, या लीगली जो चीज़ें हो रही हैं वो प्रॉपरली हो रही है कि नहीं, इस तरह का इनडिसाइसिवनेस कुछ आपके लिए है वेडनेसडे के दिन। ओके, 9 ऑफ हैंड पे देखते हैं। नाइन ऑफ वैंड के साथ अगेन 9 नंबर ही है, तो 9 नंबर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता होगा। और या तो आपका या आपके पार्टनर का 9 नंबर जो है इम्पॉर्टेंट होगा। सेकेंडली 9 जो है मुझे फॉर्च्यून रिलेटेड भी लगता है कि फॉर्च्यून इंक्रीज़ होने वाली है। तो यहाँ पे जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है 9 ऑफ वैंड के साथ, मुझे लग रहा है जो आपकी कुछ विशेज़ है, अगर जैसे मैंने कहा कि मैरिज रिलेटेड चीज़ें अगर डिस्कशंस हो रही हैं या मैरिज है इस वीक में, तो आपकी कुछ विश रिलेटेड चीज़ें हो सकती है जो आप करना चाहते हैं या चाहते हैं कि हो, उसको लेके थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पे चल रहा है कि वो कैसे होगा, हो जाएगा या नहीं होगा, ऐसे मुझे चाहिए, वैसे डेकोरेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, या इस तरह की प्लानिंग मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, वो चीज़ हो पाएगी या नहीं। तो वो चीज़ करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेसफुल लग रहा है, एग्जॉस्टिंग लग रहा है कि कैसी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चली। तो पार्टनर से रिलेटेड है अगर, तो अगर जैसे कि आप लोगों के बीच में एक बैलेंस बनना कि हाँ दोनों सेम पेज पे रहे, उसको थोड़ा सा लेके डिस्कशंस हो सकता है कि शायद उनके कुछ ओपिनियंस है, आपके कुछ ओपिनियंस है, अलग अलग इस मैटर्स में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है ओवरऑल एनर्जी में, तो डेफिनेटली पार्टनरशिप में ही ये ज़्यादा चीज़ें लग रही है रैदर देन फैमिली डिस्कशंस, जो मुझे यहाँ लग रहा है।
सो एक्वेरियस ये रीडिंग आ रही है आपके लिए इस वीक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।